वो आयल हो जरा राशन कार्ड वो लोग खाता में 1000 आयल हो, जब बाहर वो लोग 1000 रुपया हो जा गई हो, अब बाहर से आयल हो तो 14 दिन स्कूल में रख के वो लोग के बीमारी समाप्त करा के तब घरे भेजल गई हो। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिला के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में है। ये मुस्तफ़ाबाद पंचायत है और ये छितौली खुर्द गांव है। यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी यानी भाजपा के प्रत्याशी देवेश कांत सिंह जी मेरे साथ हैं। देवेश जी से हम बात करेंगे और यहाँ की कुछ समस्याओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देवेश जी, यहाँ आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए, पूरे बिहार में जो माहौल है वह तो एक पक्षीय है ही। गोरियाकोठी में या उसके आगे भी बढ़ के अगर कोई पक्ष होता है, सिर्फ एक पक्ष है, मोदीमय है, नीतीशमय है। और हम चुनाव जीतने के तरफ काफ़ी आगे हैं। हमारे यहाँ प्रतिद्वंदियों में द्वंद्व है कि कौन हमसे लड़ेगा, कौन असली है, कौन नकली है, कौन सर्टिफिकेट वाला राजद है, कौन बिना प्रत्याशी बिना मेंबर वाला है, या उन लोगों को तय करना है। जनता तो तय कर चुकी है, मोदी नीतीश जिंदाबाद। अच्छा, एक सवाल हम पूछ लेते हैं। ये जो चिराग फैक्टर है, ये आपको कहाँ तक डैमेज करेगा? देखिए, अब तो कोई चिराग फैक्टर को बहुत लोग दूसरे ढंग से ले रहे हैं। चिराग फैक्टर को लोग जातिगत ढंग से ले रहे हैं कि वह माझी है, पासवान है। लेकिन जब आप क्षेत्र में मेरे घूमेंगे तो यहाँ सब लोग एक ही हैं, वह इंसान है। इसलिए बढ़ता हुआ बिहार, विकसित होता बिहार और विकसित होने वाला गोरियाकोठी के लिए लोग वोट कर रहे हैं और मैं उसी के लिए आशीर्वाद भी मांग रहा हूँ। पिछली बार जब 2015 का चुनाव हुआ था तो पूरे प्रमंडल में बहुत कम अंतर से और बड़े कॉन्टेक्ट में आप हारने वाले में से एक थे। ऐसा लगता है कि इस बार आपका मार्जिन, जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा क्या कारण है? देखिए, जनता को 2015 के परिप्रेक्ष्य में 2015 में एक छोटी चूक हो गई थी और वह चूक सिर्फ गोरियाकोठी में नहीं हुई थी, बिहार स्तर पर हुई थी। एक एक्सीडेंटल ब्रेकेज हुआ था गठबंधन का, और उस गठबंधन में भी, महागठबंधन में नेता हमारा ही नेता चला गया था, जिसके नाम पर आज भी हम चुनाव के नेतृत्व को लेकर नीतीश कुमार को लेकर लड़ रहे। और वह एक छोटा फैक्टर जरूर था, इसीलिए मैं छोटे मार्जिन से हारा। लेकिन रिजल्ट पूरे बिहार में बड़े स्तर पर बिहार का हरास कराया। जीतने वाले को 70,000, आपको 63,000 वोट आया था। देखिए, 70 और 63 नहीं था, उससे बिहार का विकास बाधित हुआ। और पुनः हुआ एक्सीडेंट के बाद हमारे नेता वापस हमारे गठबंधन में है। नैसर्गिक गठबंधन आज बहुत मजबूती से है। इसलिए कोई फैक्टर जिसकी बात अभी आपने की, वह फैक्टर काम नहीं कर रहा है। एक ही फैक्टर है, विकसित बिहार, बढ़ता बिहार, नीतीश और मोदी का बिहार और गोरियाकोठी का बढ़ता हुआ विकास ही मुद्दा है। आपकी पार्टी ने या आप लोगों ने बड़े त्याग के साथ और बड़े अरमान के साथ नया बिहार, नीतीश कुमार, आपके पूर्व प्रधानमंत्री और अटल जी ने ये नारा दिया था गांधी मैदान में, जिसको आप जैसे एक एक कार्यकर्ता इसको मानते हैं और नीतीश जी को वाकई में अपना नेता मानते हैं बिहार स्तर पे, और इसको लेके आप आगे बढ़ते हैं। उनका जो छवि है, उस छवि को लेके भी कुछ धक्का पहुंचा है क्या? देखिए, ऐसा है कि जब आदमी लगातार काम करता है तो कभी थोड़ा बहुत लोगों के मन में भ्रम हो जा सकता है। लेकिन जब हम अपने अंतिम स्थल पर पहुंचते हैं जहां मतदान होना है, और उस दिन जब हमें वह याद आता है दिन कि सिवान में घर आपका रहेगा कौन, यह आप नहीं तय करते थे। आपकी मोटरसाइकिल खरीदी आपने, आप लेके जाएंगे, आप आएंगे कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं थी। मोटरसाइकिल के तो आने की गारंटी नहीं थी। जब हम मतदान को जाते हैं तो वह भी दिन याद करते हैं कि सिवान में किस समय बाजार बंद हो जाएगा, इसका समय सुनिश्चित नहीं था। हम वह भी समय जानते हैं कि सिवान क्या सुरक्षित था,
कितना सुरक्षित था। और जब उस समय हम जाते हैं कि बिहार को लूटा गया तो किसने लूटा और किस खानदान ने लूटा, जो वंशवाद का नारा विरोध का देता था, उसने वंशवाद नहीं ससुरालवाद बेटीवाद सब करके बिहार को लूटा। तो अंत में जब हमारे मतदाता मतदान को जाते हैं तो बढ़ते हुए विकास को वोट देते हैं और वही हमारे जीत का आधार स्तंभ है। एक आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से जब भी बिहार का बात किया जाएगा, केवल सिवान और सारण का नहीं, जब भी बिहार की बात की जाएगी तो उसमें आपके परिवार के नारायण बाबू का नाम आएगा और ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा और गांधी बनाने वालों में से वो एक थे। आप लोगों ने, आपके पूरे परिवार ने गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र को बड़ा नज़दीक से और ये कहा जाए कि कण कण को पहचाना है। तो आप लगातार राजनीति में हैं और आप इतने दिनों से देख, इस क्षेत्र की मूल समस्या क्या है? देखिए, थोड़ा मतलब पार्टी से उठ के आप बताएं। हर जगह एक बात मैं आपको बताता हूँ, लगातार जब आप सत्ता में रहते हैं या आप चुनाव जीतते रहते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं आपसे होती हैं और अपेक्षाओं के बाद कभी कभी किसी का मन छोटा और मन टूटता भी है। उसका प्रतिफल था कि 1980 में मेरे बाबा जो लगातार प्रथम विधानसभा से लोकसभा विधान परिषद सभी जगह गए, लेकिन 1980 में भी जमानत जब्त हुई। हमने अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ा, हमने उसको सींचते रहने के बावजूद सूखे हुए हर बालू के कण में से कुछ बूंद पानी का निकाला और 25 वर्षों के बाद मेरे पिताश्री जी 2005 में यहाँ से विधायक हुए, 2010 में विधायक हुए। मैं कुछ भूल या कुछ गठबंधन टूट जाने की वजह से 15 में हार जरूर गया और इन्हीं 25-30 वर्षों में गोरियाकोठी का जो ह्रास हुआ कि गोरियाकोठी के जाने की सड़कें टूट गईं, बिना बिजली का गोरियाकोठी हो गया। मेरे परिवार ने जो स्कूल कॉलेज खोले उसका ह्रास हो गया, उसके सभी टीचर रिटायर कर गए, वहाँ बहाली नहीं हो पाई। लेकिन आज वर्तमान में प्रदेश से दूसरा है। आज जब हम पुनः राजनीति के सत्ता पक्ष के सब साथ जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने उसमें सुधार हुआ है और जितनी कमियां थी वह पुनः सुधार की ओर अग्रसर है। सिवान जिले का सबसे बड़ा प्रखंड है, 22 पंचायत का ये गोरियाकोठी प्रखंड और ये विधानसभा सिवान जिला का सबसे बड़ा विधानसभा 42 पंचायत का ये आपका पूरा विधानसभा है। इस क्षेत्र में डूब क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। छोटे छोटे उद्योग लगा के, जैसे मछली पालन है, कृषि आधारित उद्योग लगा के यहाँ की पलायन को रोका जा सकता है, लेकिन इस पर बहुत काम नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या कारण है? जी नहीं, आप इस जगह पर आप धरातल पर जाइए। आपके हमारे यहाँ के बगल में यहाँ हमारे सहनी बीन मलाह लोग भाई मिलेंगे। मैं खुद मत्स्य पालन का काम करता हूँ। हमारे क्षेत्र में सिवान पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन, अंडा का उत्पादन और मुर्गे का उत्पादन हो रहा है। आप जब मेरे विधानसभा में घूमेंगे तब इसका संज्ञान होगा। सबसे बड़ा क्षेत्र हमारे यहाँ सहनियों का है। आप क्षेत्र में घूमिए तब आपको पता चलेगा। बाढ़ तो ऐसा है कि 3 बार बाढ़ आया 20 बरस में, तो हर वर्ष तो आता नहीं है। एक बार 2001 में आया था, 17 बरस के बाद 2017 में आया और इस बार तो बाढ़ नहीं ना आया। वह तो एक चीन प्रायोजित नेपाल का पानी जुटा के एक हमला था और उसके पहले प्राकृतिक आपदा में अतिवृष्टि हुई थी जिसकी परेशानी से हम डूब गए थे। हमारा क्षेत्र डूबने वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन हम बांध के बगल में हैं और बांध टूट गया तो बांध ऐसे नहीं टूटा, वह प्रायोजित था नेपाल और चाइना का, जिसका प्रतिफल हमारे लोगों को भोगना पड़ा। लेकिन हम बड़े मजबूती से उससे लड़कर बाहर आए हैं और हमने, सरकार ने भी व्यवस्था दी। आज अनाज भी फ्री दे के, चाहे व्यवस्था दे के, हम सभी लोगों के खाता में 6000 रुपया दे के, जिनका घर डूबा उनकी व्यवस्था करके अपने आप को काफ़ी मजबूती से निकल कर बाहर आए हैं। और इसीलिए सरकार का जयकार है, यहाँ के मतदाता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है छपरा जाने के लिए और आपका बगल में नेशनल हाईवे के लिए या सिवान के लिए कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी हुई है। प्रतिभा पलायन भी यहाँ से खूब हो रहा है और यहाँ के लोग तो काफ़ी बड़े बड़े पदों पे हैं। शांति राय यहाँ की एशिया फेम की डॉक्टर हैं। तो
प्रतिभा को रोकने के लिए या प्रतिभा को और निखार के लिए क्या करने की जरूरत है इस विधानसभा? आप इसको पलायन क्यों कहते हैं? पलायन तब होता जब प्रतिभा यहाँ पैदा नहीं होती। प्रतिभा तो यही पैदा हुई है, और जब जब मानी कोई अगर आदमी इस में पैदा हुआ है और वह आज राष्ट्रपति है तो दिल्ली ही रहेगा ना। अगर खुद आप कह रहे हैं कि डॉक्टर शांति राय एशिया फेम की हैं तो उनको उस जगह पर तो सेवा देना न पड़ेगा। एशिया फेम क्या, गोरिया कोठी का व्यक्ति जो गोरिया कोठी में पैदा हुआ डॉक्टर आरपी सिंह जी, वह हमारे एम्स के पायनियर डॉक्टर रहे, लेकिन चूंकि एम्स बनना दिल्ली में था तो वो मजबूरी थी कि उनका दिल्ली में, उनका परिवार आज भी गोरिया कोठी से जुड़ा है। शांति राय का परिवार आज भी गोरिया कोठी से जुड़ा है। और जितने भी लोग, हमारे घर का लड़का अगर आईआईटी करके गया है तो आईआईटी की नौकरी, आप किसी भी गांव में चले जाइए तो आईआईटी की नौकरी के लिए वह लड़का बाहर जाएगा ही, क्योंकि वह प्रतिभा उसमें है और उसका लाभ देश को, प्रदेश को, सबको मिलना है। तो इसको प्रतिभा पलायन नहीं कहिए, यह प्रतिभा पैदा गोरिया कोठी में हो रही है। गोरिया कोठी में बहुत पुराने जमाने से कहावत 16 से स्कूल है, सैकड़ों बरस पुराना है। कहावत है कि गोरिया कोठी के बकरियों अंग्रेजी बोलेला, यही प्रतिभा है गोरिया कोठी की। अच्छा, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से क्या अपील? देखिए, जनता से आप अभी खड़े थे, आप सुन रहे थे, हम सिर्फ अपने किए गए मजदूरी का, सिर्फ मजदूरी का, अपने लोगों से मजदूरी मांग रहे हैं। सरकार के काम को अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो हम मजदूरी मांग रहे हैं, और वो मजदूरी आशीर्वाद के रूप में, आशीर्वाद स्वरूप हमें प्राप्त हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि 3 के मतदान और 10 के मतगणना के बाद आप खुद देखेंगे कि गोरिया कोठी ने मुझे कितना आशीर्वाद दिया। और इसको बखूबी देवेशकांत जी ने बताया कि गोरिया कोठी की क्या समस्याएं हैं या गोरिया कोठी में क्या ऐसा चीज़ है, और ये वो अपने जीत के प्रति काफ़ी आश्वस्त हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रत्याशी पूरी जो दमखम से लगे हुए हैं और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, और उनका कहना है कि 2 नंबर के लिए लड़ाई है, 1 नंबर के लिए लड़ाई नहीं है। यहाँ की जनता ने 1 नंबर के लिए चुन लिया है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं। मैं राजेश पांडे, नारद मीडिया के लिए।